अभिनंदन राम अभिनंदन राम तुम हो मेरे घर से काटता है और पृथ्वी मान है। मैं हूँ विधाता इस जगत का, मुझसे बढ़कर कौन? कहीं श्याराम मैं अमर हूँ, मर नहीं सकता। हर दिन किसी इंसान से श्याराम, नर और बानर तो क्या चीज है, टकराओ भगवान से। कहीं श्याराम देख मेरे चरणों के नीचे सारा सरमंडल झुकता है श्याराम। मेरे घर में बंदी रहकर याद काल करता है। कहीं श्याराम मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर जी का पूजा है। कहीं श्याराम जय श्याराम ये सूत समोहन परिजन नाते जने पुकार सागर नाते सहज अभिमानी क्रोध मद मुख इससे यह प्रतीत होता है कि अब हमारे समान योद्धा इस भूमंडल पर कोई नहीं। कहीं श्याराम इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक देश में अपना अपना स्थान रखो और एक देश का पता मुझे लंका में आकर बताओ। कहीं श्याराम आए खरखेता आज्ञा सरकार। कहीं श्याराम आए लवन सूर आज्ञा महाराज। कहीं श्याराम तुम अपनी सेना लेकर अलकापुरी की ओर जाओ और तुम अपनी सेना लेकर काश्मीर राज्य की ओर जाओ। कहीं श्याराम जो आज्ञा महाराज। हम अभी जाते हैं सरकार, हम अभी जाते हैं। कहीं श्याराम तब रावण अति प्रेम से मारी लियो बुलाए और जाहु दंड ले आवहु सुर नर मुनि समुदाय। कथे श्याराम तब रावण कथे अय मारी सुबाहु तारका कहाँ हो तुम तीनों, शीघ्र आओ शीघ्र आओ। कहे श्याराम राम राम
कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया है सरकार? मैं अपनी माता तारका और भाई सुबाहु के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज, हाजिर हूँ। कहिए श्याराम। मैं ये चाहता हूँ कि तीनों जाकर गांधीपुरी की जंगलों में रहे, मंदिर और गौशाला खुलवाओ, फुलवाड़ियों को कटवा कर बबूल लगवाओ, नाना प्रकार के पत्र कर सकते हैं जिनसे हरि भक्ति ना हो पाए। कथे श्याराम। जो आज्ञा सरकार, जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं। राजा रावण में ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ सियाराम तपस्या करके वरदान प्राप्त करके अपन पिता के दरबार में पहुंचे थे। श्याराम या पहुंच के अपन पिता ला प्रणाम करते। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र मेघनाथ, खुश रहो। कहे श्याराम। कहो बेटा, तपस्या करके आ गए मेघनाथ, तुम्हारा कार्य सफल हुआ कि नहीं? कहे श्याराम। हाँ पिताजी, हाँ, मेरा कार्य सफल हुआ पिताजी। माँ जगदम्बा ने मुझे सूर दुर्लभ का वरदान दिया है पिताजी, सूर दुर्लभ का वरदान दिया है। कहे श्याराम। वाह वाह पुत्र मेघनाथ, वाह, तुम्हारी बात सुनकर मन में बड़ा आनंद लगा बेटा। अब जाओ अपने भवन में जाकर विश्राम करो। थे श्याराम। कही श्याराम। मैं भी जानती हूँ सुख स्वर्ग में निश्चय ही भाग जमाऊंगा, आपकी तरह स्वर्ग से पिताजी देवताओं को मार भगाऊंगा। कही श्याराम। अच्छा पुत्र मेघनाथ, तो सुनो बेटा, जैन सूर समर धीर बलवाना और जिन्हें लड़बे कर अभिमाना कथे श्याराम। जो लोग अपने आप को बलवान समझते हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लंका मेरे पास लाओ, मैं उसकी तमाम कौन ठीक कर दूंगा। कहे श्याराम। अच्छा पिताजी, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम कथे श्याराम। राजा रावण है पर योद्धा अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में भेजा थे श्याराम। यहाँ तक के पर बेटा मेघनाथ लगलोक सिखा पढ़ा के देवता मन से लड़ाई करे बर भेजा थे श्याराम। अब अपन स्वयं जावन लगा थे कथे श्याराम। ये तरह दाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो लिखे श्याराम। का लिखे कि राम चलते दशानन डोलते औरी रामा सिया रामा। आज दाई राजा रावण है तो अपन सैनिक मल्ल का कहीं के भेजे है। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला और तेहि विधि करहु वेद प्रतिकूला कथे श्याराम। तो अगर सैनिक मन काय करते श्याराम कि जहाँ जहाँ धेनु द्विज पावही और नगरपुर सब आगी लगावही कथे श्याराम। आवा
वो देखन कि राजा रावण के राज्य में आज ऋषि मुनि मन हेतौन कैसे पहुंचन लगा थे कहे श्याराम और श्री राम और जय जय हो राम और श्री राम जय हो राम आज दाई ऋषि मुनि मन होकर पहुंचे श्याराम एक जन साधु कथे चलना भैया ए राजा रावण के राज्य में हमला का जो यज्ञ करत नहीं बना थी आज ए जगह में आए ए गांव में आए ए जगह बड़ा ही शांत लगा थी चल यही तरह बैठ के यज्ञ करबो और अपन ये जीवन ला धन्य करबो कथे श्याराम आज दाई है ऋषि मुनि मन है तन सुघर यज्ञ कूट के ठोर में बैठा थे श्याराम यज्ञ कूट के ठोर में बैठ के आज कैसे यज्ञ करत है श्याराम कथे कि वो इंद्राय नमः स्वाहा राम केशवाय नमः स्वाहा और हरि ओम नमः शिवाय हो रामा और हरि ओम नमः शिवाय हो राम 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 हरि ओम नमः शिवाय हो हमारे राजा के राज्य में कहीं श्याराम ऐसा साधवों क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करना होम करना मना है मना है मना है और वही का समय करिए दे बातें आवे रामा और साधु मन लाइए दिन का कैसे गा रामा और ये मारन का लागे हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करते हो होम करते हो इसका तुम्हें दंड देना होगा दंड देना होगा कहीं श्याराम हे सैनिकों हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते कुछ नहीं दे सकते कुछ नहीं दे सकते कहीं श्याराम क्या कहा कुछ नहीं दे सकते कहीं श्याराम ऐसा साधु दंड तो तुम्हें देना ही पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारे चमड़ी को खींच कर ले जाएंगे और बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे बाजा बजाएंगे कहीं श्याराम सैनिकों सचमुच में हमारे पास
तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे शरीर में केवल हमारा रक्त है। अगर तुम लोग चाहो तो हमारे शरीर के लहू को दंड के स्वरूप लंका ले जा सकते हो, लंका ले जा सकते हो, लंका ले जा सकते हो। कहीं शारा और वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है साधु। अगर तुम्हारे शरीर के लहू को हम लंका ले जाएंगे तो हमारे राजा बड़ा ही खुश हो जाएंगे। कहीं शारा तो ला इस कमंडल में अपने रक्त को डाल। ये कहीं शारा कहीं शारा। आओ भाई हो यार, ये सैनिक बन हेतान, ये साधु बन के लहू लंका कमंडल में झोंके हैं सियारा। एक जन साधु तो थे, अब उठ के कमंडल अपन हाथ में उठा थी। अब हाथ में उठा के आज ये सैनिक मन लगाए बोला थे कहे इशारा। साधु का थे कि ऋषि मुनियों का यह दंड है और सुनहु बात श्रीमान रामा। और ऋषि मुनियों का यह दंड है और सुनहु बात श्रीमान। और घटे वो रक्त छाया हो वही रावण सकल सहित परिवार हो राम। ऐसा भी क्या कहा हमारे लंका को और तुम्हारे लहू से क्या तुम्हारे खून में इतना उबाल है, इतना उबाल है। लाई से ला कहीं आओ भाई हो याद, ये सैनिक मन है कौन, ये साधु मन के लहू धड़ के लंका ले गए थे सियारा। और ये वही लहू लगाई जगर से माता सीता की उत्पत्ति हुई थे और लंका के विनाश के कारण बनते थे सियारा। माता सीता की उत्पत्ति दाई घट से हो सियारा। और घट शब्द में श्लेष है। घट हृदय लखलो कथे और घट घड़ा लखलो कथे कथे सियारा। माता सीता दाई भक्ति के प्रतीक सियारा। अब भक्ति के जन्म कहां से होते दाई? हृदय से होते कहे सियारा। आओ भाई हो याद, राजा रावण के राज्य में चारों तरफ हाहाकार मचे सियारा। धर्म तो दाई दूर दूर तक के भी कान से सुने वर नहीं मिला थे कथे सियारा। एक अरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे सियारा कि बाढ़े खाले बहू और चोरे जुआरा रामा। अजय लंपट पर गन पर दारा कथे सियारा। और माँ नहीं मातु और पिता नहीं देवा रामा। असाधुन सन करवा वही सेवा कथे सियारा। रामचरित्र मानस में बताते सियारा कि जैन राजा के राज में अथवा माल गुजार के गांव में दाई दादा के सेवा नहीं हुई सियारा। दाई दादा के सेवा नहीं हुई, देव धामी के पूजा नहीं हुई। और राज्य अथवा वो गांव जल्दी नष्ट हो जाते कथे सियारा। आवा भाई मेरा भगवान शंकर हम माता पार्वती ने कथे सियारा का कथे कि जिनके यहाँ आचरण भवानी रामा। अते जानव निश्चर सब प्राणी कथे सियारा। एक दाई भगवान शंकर माता पार्वती ने कहे सियारा कि जे आदमी अपन दाई दादा के सेवा नहीं करे, साधु संत के सम्मान नहीं करे, देव धामी के पूजा नहीं करे, वो आदमी ला निशाचर के समान समझना चाहिए कथे सियारा। आओ भाई हो, अगर साधु मन के अपमान करबे, साधु मन के सम्मान नहीं करबे तब का परिणाम मिली सियारा। ये बात लो सुंदर पाठ में बताते कि साधु अवज्ञा कर फल वैसा और जरही नगर अनाथ कर जैसा कथे सियारा। आओ भाई आज राजा रावण के ज्येष्ठ पुत्र वेद
मेघनाथ कौन से राम अपन बल बल में साथ दे कैसे यही कर पहुंचल लगा थे कथे श्यारा सिया राम भजन गुण गावे और नहीं है पछतावे अब बीते चाहिए तो उमरिया रे संगे अब फिर नैया हीरा ओ राम सिया राम राजा राम सिया राम राजा राम 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 भजो राम सिया राम 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 भजो राम सिया राम भजन गुण गावे भजन गुण गावे वही पछतावे अभी तो चाहिए तो मैया रे संगे फिर नैया हीरा अभी तो चाहिए तो मैया रे संगे फिर नैया हीरा अब आज मेघनाथ पहुंचे हुए मेघनाथ कथे श्रीराम तेरे निश्चर योद्धाओ आज्ञा आज्ञा राजकुमार आज्ञा कहे श्याराम चलो आज राजा इंद्र की फुलवाड़ी में जाकर शिकार खेलेंगे और उसकी फुलवाड़ी को उजाड़ डालेंगे कथे श्याराम हाँ राजकुमार चल जाबो जब हम महाराज के संग में गए रहे तो सब जन बोलता मल्लू का आगे रही आज जरूर निकले हो ही कथे श्याराम अच्छा तो शीघ्र चलो कथे श्याराम आये के दिवस ले असुभाते अपारा रामा असुरपति के बन ठने शिकारा कथे श्याराम आज मेघनाथ है तो निकले है स्वर्ग में जाए बर श्याराम और वही समय के बात है स्वर्ग के राजा इंद्र है कौन कैसे यही करा पहुंचल लगा थे कहे श्याराम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम आज भाई इंद्र तक पहुंचे इंद्र देखे कि मेघनाथ हम फुलवाड़ी लग जा रहे थे कहीं तो इंद्र है तो आज काय बोला थे कहे श्याराम इंद्र कथे क्यों रावण पुत्र सुबह बात हटा फिर बाप से लड़ नहीं जाओ पीरन को बुलाओ अभी अग्नि जलाओ या मैं दंड चलाऊं और मारो मेरे वज्र से भूतन से सिर पेश होगा कहे श्याराम आज किधर शेर की जुबान बोल रहा है इंद्र मैं तेरी ही तलाशी में यह उपाय कर रहा था अब हिम्मत है तो युद्ध में तैयार होगा कहे श्याराम
अय मेघनाथ, मैं तुझसे नहीं डरता, तू भी तैयार हो जा। कहीं श्याराम, अच्छा तो आ जा। कहीं श्याराम, सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया राम सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया राम भारी लड़ाई तो मच गएगा भैया, भारी लड़ाई तो मच गएगा भैया। देखो मेघनाथ हगर गए रे संगी मोती रणमाला, मेघनाथ हगर गए रे संगी मोती रणमाला। हार गया कायर, मुझको जितने चला था, आज एक सूखी लकड़ी के भांति भूमि में पड़ा है। कहीं श्याराम, ऐसा को इस दुष्ट इंद्र को बंदी बनाओ कथे श्याराम। आवाज हो आज ये सैनिक बन है तो बंदी बनावत है श्याराम इंद्रा। ये बात को जब पता चलते ब्रह्मदेव है तो सुनते श्याराम कि मेघनाथ होता हूँ इंद्र ला बंदी बना है कहीं की, तब ब्रह्मदेव है तो कैसे यही करा पहुंचल लगा थे। कहे श्याराम, जय श्याराम, अब श्याराम आज मेघनाथ है तो देखते कि ब्रह्मदेव आहे कहीं की, आज मेघनाथ है तो ब्रह्मदेव ला प्रणाम करत थे। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम कथे श्याराम। कहिए ब्रह्मदेव, आज आपका आगमन हमारे समक्ष किस कारण हुआ है ब्रह्मदेव, किस कारण हुआ है? कहे श्याराम, हे मेघनाथ, तुमने राजा इंद्र को बंदी बनाया है, सो मैं इसे ही छुड़ाने तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम राजा इंद्र को छोड़ दो या तुमसे कभी भी युद्ध नहीं करेगा। कहे श्याराम, ब्रह्मदेव, यदि मैं इंद्र को छोड़ूंगा, यदि मैं इंद्र को छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ब्रह्मदेव, मुझे क्या मिलेगा? कहे श्याराम, हे मेघनाथ, आज से तेरा नाम इंद्रजीत होगा। आज से ये दुनिया तुझे इंद्रजीत के नाम से पुकारेगी। कथे श्याराम, हे पुत्र इंद्रजीत, यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मास्त्र लो, जिस भी प्राणी के ऊपर इसे छोड़ोगे वह निष्फल नहीं जाएगा। कथे श्याराम, एक अलावा मैं तुम्हें ठग वरदान और देवत हो बेटा, एला हर ध्यान लगा के सुन। कथे श्याराम, जब तुम्हें कोनो बड़ी शक्ति के साथ युद्ध करना पड़ी ना मेघनाथ, तो सबसे पहले तुमने कुंभला देवी के यज्ञ करवे। कथे श्याराम, यदि वो यज्ञ पर सफल हो गई तो दुनिया के कोई शक्ति तोला जीत नहीं सकेगी, और यदि वो यज्ञ पर विध्वंस हो गई तो इतना जान ले बेटा कि जे न तो यज्ञ ला विध्वंस करी उकरे हाथ से तोर मौत हो ही। कथे श्याराम, तो ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे स्वीकार है, ऐसा निको इंद्र को बंधन से मुक्त करो, बंधन से मुक्त करो। कथे श्याराम, आवाज हो आज इंद्र है पर बंधन से मुक्त हो श्याराम। इंद्र है तो ब्रह्मा ला प्रणाम करते, प्रणाम ब्रह्मदेव, और प्रणाम करके दोनों जन अपन अपन लोक में जावन लगा थे। कथे श्याराम, आज मेघनाथ कथे कि
आज समय इंद्रजीत हुआ, ब्रह्मा ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया, अब मैं पीतल लोक में जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहाँ नागराज रहता है, मैं भी तो जरा देखूं कि वहाँ कैसा नागराज है। कहीं श्यारा जय श्यारा आओ भाई हो आज मेघनाथ है तो नागलोक में गए हैं श्यारा। और वही समय के बाद नागराज के कन्या सुलोचना है कौन अपन सखी मन के साथ में देवी के पूजा करे जाए पर कैसे निकले रथे कथे श्यारा। अवश्य आज ब्रह्मदेव है तो मेघनाथ ला ब्रह्मास्त्र प्रदान करी श्यारा। और यह वही ब्रह्मास्त्र है जेकर द्वारा मेघनाथ हनुमान जी महाराज ला बंदी बनाते कथे श्यारा। सुंदर कांठ में बता है श्यारा कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा और कपि मन किन्ह विचारे हो राम। और जो न ब्रह्मास्त्र माने हो और महिमा मिटय अपार कथी श्यारा। ओ समय दाई हो हनुमान जी महाराज है ब्रह्मा के मान ल रखे बर मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में बंध जथे कथे श्यारा। अब देखो क्या मेघनाथ है तो कहाँ गए है नाग लोक में गए है श्यारा। और वही समय के बाद नागराज के कन्या सुलोचना है अपन सखी मन के साथ में देवी के पूजा करे जावर कैसे निकले रथे कथे श्यारा। आवो भाई आज मेघनाथ है तो रास्ता में देखते सुलोचना ला तो सुलोचना ला देखते शायद आज मेघनाथ है तो कैसे मोहित हो जाते कथे श्यारा। मेघनाथ कथी वाह इतनी सुंदर कन्या ओ यह तो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा मालूम करती है जिनके गोरे गोरे खाल है घुंघरालू बाल है और क्या बल खाती चाल है कहे श्यारा। अब श्यारा आज भाई मेघनाथ है तो इस सुलोचना ला देख के कैसे मोहित हो कथे श्यारा। आओ भाई आज मेघनाथ है तो नागलोक में पहुंच के नागराज ला ललकार थी श्यारा कथे क्या नागराज साथ में है पायर बाहर निकल आज मैं तुझसे दंड लेने को आया हूँ दंड लेने को आया हूँ कहे श्यारा। क्यों हम जाए तुम्हारे घर से कहे श्यारा। नागराज कथे अय मेघनाथ नादान जरा मुझको संभाल तब देख लगाकर ध्यान मुझे कानों से अब तक सुना क्या है अब आंखों से पहचान मुझे कही श्यारा। सच बूझ तुझे घर बैठ बुलाई है तेरी हम बातें सुनते सुनते मेरी तबीयत में भर आई है कही श्यारा। नागराज मैं तुझसे दंड लेने को आया हूँ सीधी तरह से दंड दे दो नहीं तो लड़ाई में तैयार होगा कही श्यारा। मेघनाथ दंड को तुझे जरूर नहीं दूंगा छदाम नहीं दूंगा बदले में लड़ाई दूंगा। अच्छा तो आज कही श्यारा। सिया रामा 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 चला था इंद्रजीत को चित्र चला था आज यह सर्प का फन मेरे पैरों के नीचे है कही श्यारा। अनाद मूरे भय अपीरे अपारा रामा तब फनी से यस वचन उचारा कथे श्यारा। आज नागराज तोर कथे श्यारा कि मेघनाथ जी मुझे ऐसा दंड क्यों देते हो श्यारा मुझे अब
10 रोज हो गया तुम्हारे साथ युद्ध करते करते, भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। सिया राम, लड़ाई के जज्बे से कर रहा हूँ। तुम जो भी जंग लेना चाहो मैं देने को तैयार हूँ। सिया राम, फिर मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहीं सिया राम, अब आया हूँ पहाड़ के पीछे। कहीं सिया राम, दंड देव यदि चाहत हो तो सुनो बात अहिराज और तेरी बेटी सुलोचना ताही से नहीं कहा। कथी सिया राम, ऐ नागराज, यदि दंड देना चाहते हो तो तुम्हारी बेटी जो सुलोचना नाम की है उसी को हमें दे दो, हम उसे अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे। कहीं सिया राम, हे मेघनाथ जी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अपनी कन्या सुलोचना का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। कहीं सिया राम, अब सिया राम, आज नागराज होकर अपना दासी मला धीरे धीरे बुलाते। कथी, क्या दासी हो, आओ और राजकुमारी सुलोचना ला दुल्हन के भेष में, दुल्हन के लिबाज में लाओ, दुल्हन के लिबाज में लाओ। अब सिया राम, अभी आप सब जन देखे भाई कि मेघनाथ होते के युवा रथे, एक नौजवान रथे सिया राम, जना माता के तपस्या करते और माता के तपस्या करके अपन शक्ति अपन ज्ञान लगे से गलत कार्य में लगा थी। सिया राम, हमारे उद्देश्य से लेकर चलत है कि नौजवान मन में राम नाम के प्रचार कथे। सिया राम, आज कहीं न कहीं मेरे देश के मेरे गांव के नौजवान भाई मन अपन सत्य मार्ग से भटकते। सिया राम, मैं निवेदन करता हूं नौजवान भाई मन से कि गुरु द्वारा मिले हुए ज्ञान ला, अपन शक्ति ला सही कार्य में लगाओ, पारमार्थ में लगाओ। कथे सिया राम, अपन धर्म नहीं भूल रहे भाई, अपन संस्कृति से जुड़ के रह रहे। सिया राम, कथे कि पेट से बढ़कर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। सिया राम, कि पेट से बढ़कर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। अरे जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे। सिया राम, अरे जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे, तो जाति का क्या करोगे, तो जाति का क्या करोगे। कथी सिया राम, अब कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए। हो राम, अब मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हो राम, मेरे ईश्वर मेरे दाता तुझसे मांगता यही। राम, मेरे ईश्वर मेरे दाता तुझसे मांगता यही। राम, युवा ही सबल करके विवेकानंद हो जाए। युवा ही सबल करके विवेकानंद हो जाए। अब सिया राम, जैसे विवेकानंद उत्तर प्रदेश में जाकर हमारे भारत देश के नाम ला रोशन करी। सिया राम, ऐसे आप सब जन से सावधान निवेदन है अपने गांव में रह के अपने गांव का नाम ला रोशन करो। सिया राम, अब देखो आज के दिन कितने पावन दिन है। सिया राम, आज हमारे देश के वो जवान, हमारे भारत देश के वो जवान सिया राम जना हंसत हंसत फांसी में झूल गई। शहीद भगत सिंह की आज पावन जयंती है। सिया राम, शहीद भगत सिंह की आज पावन जयंती है। कथे सिया राम, आवो सिया राम, कथे कि जीने की उम्र में जिसने मरना स्वीकार किया। हाँ सिया राम, जीने की उम्र में जिसने मरना स्वीकार किया, मौत को अपने मुट्ठी में करके इस समाज का तिरस्कार किया। हाँ सिया राम, अरे जिन उम्र में आप लोग हसीनाओं के साथ दिल्लगी करते हो, जिन उम्र में आप लोग हसीनाओं के साथ दिल्लगी करते हो, उन उम्र में उसने मिट्टी से मोहब्बत कर लिया, मिट्टी से मोहब्बत कर लिया, मिट्टी से मोहब्बत कर लिया। अब सिया राम, आज भाई सुलोचना है तो अपन दासी मन के साथ में आओ थे। सिया राम, अब आज नागराज अपन देखते सुलोचना ला, कथे कि बेटी सुलोचना, सुलोचना आज बात की व्यवस्था है तो देख बेटी
मेघनाद कन्या होते हुए लड़क की साचर के साथ में बिहाना करत श्याराम बोला क्षमा कर दीदी, बोला क्षमा कर दीदी श्याराम। अब सुलोचना कथे कि नहीं पिताजी नहीं, या तो मेरा सौभाग्य है पिताजी कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तैयार हूँ पिताजी, मेघनाद के साथ शादी करने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। कहीं श्याराम अब श्याराम आज नागराज तेरे पर बेटी लगा थी, ये वरमाला ले बेटी अब मेघनाद के गले में पहना के चल अपन पति स्वीकार कर ले, अपन पति स्वीकार कर ले। अब श्याराम आज सुलोचना कर सुंदर मेघनाद का वरमाला पहनावा थी श्याराम। मेघनाद होता भाई आज सुलोचना का वरमाला पहनावा थी श्याराम। आज सुंदर अपन पति का प्रणाम करते, प्रणाम स्वामी सुलोचना खुश रहो, अपन पिता का प्रणाम करते, प्रणाम पिताजी सौभाग्यवती रहो पुत्री, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। कहीं श्याराम अब आज बाप अपन बेटी लफीदा करत थी कथे कि बेटी सुलोचना जैसे तो ये कला मां कहत हुस्न बेटी वैसे तो तुम ससुराल में भले चाहता दे, पतिवार का घर का पालन कर दे बेटी, पति की सेवा बजा दे, वो पति की सेवा बजा दे। अब श्याराम सुलोचना कथे कि हाँ पिताजी हाँ, मैं पतिवार के घर में पालन को पूरे निष्ठा के साथ करूंगी पिताजी। पिताजी मैं तुम्हारी आंगन में खेली हूँ, तुम्हारी उंगली पकड़ के चली हूँ, आज मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। अब श्याराम नागराज तेरे पर बेटी के हाथ में मेघनाद के हाथ में सौंपा थे, कहा थे कि हे मेघनाद जी ये मोर कलेजा के टुकड़ा ला, ये मोर याजी के तारा ला, ये मोर हीरा लगते लो सौंपा थे, तेरे सदैव रक्षा कर दे, सदैव रक्षा कर दे। अब श्याराम मेघनाद कथे हे नागराज जी आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, आज से यह सुलोचना मेरी पत्नी है, मैं इसकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, हर प्रकार से रक्षा करूंगा। अब श्याराम आज अपना बात बता करके नागराज तरपन भवन में जाती श्याराम। अब दौलतीला बत्ती के इशारा है असुभर अभी आप सब जन बीच में देखना तो सुलोचना के पावन शादी हुई श्याराम। सही बात है गाय नारी मन के पहला धर्म है गाय पति की सेवा। रामचरित्र मानस में बताते ये ही धर्म ये के व्रत नेमा और काया वचन मन पति पद प्रेमा का थे श्याराम। नारी मन के पहला धर्म है गाय पति की सेवा, पति आप मन के ईश्वर गाय, पति आप मन के भगवान श्याराम। जैसे जिया बिना ते है नदी बिना वारी और तैसे नाथ पुरुष बिना नारी का थे श्याराम। जैसे शरीर है और में जीवन है तो ये कोई काम का नहीं है ना श्याराम। ऐसे प्रकार से विवाहित स्त्री करा अगर अगर पति नहीं है अगर पति वाला छोड़ दे तो कोई काम का नहीं है श्याराम। पति के बिना दाई संसार में समाज में जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाते ये बात वाला पूछो। जगह मान में सिंदूर में जगह हाथ में चूड़ी में जगह साड़ी के रंग आज तेरा नहीं पति है दाई तभी आज नारी को गति है गति श्याराम। पतिव्रता धर्म निभालो जो चाहो स्वर्ग में वास हो, जो चाहो स्वर्ग में वास हो। स्वर्ग में वास राम। पतिव्रत धर्म से उत्तम कहे नारायण, पतिव्रत धर्म से उत्तम कहे नारायण। जो चाहो इनको है पहनावा, जो चाहो इनको है पहनावा। सदा पति के साथ हो जो चाहो स्वर्ग में वास हो, जो चाहो स्वर्ग में वास राम।
देवा